हेलो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी अहम है कि एपिज़ियोटमी जो है ये हमें कब देनी चाहिए और कब हम देते हैं। तो एपिज़ियोटमी जो है ये जब सेकंड स्टेज का एंड होता है और बेबी बिल्कुल डिलीवर होने वाला होता है, तो जैसे प्राइमरी पेशेंट है तो प्राइमरी पेशेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये एक आर्टिफिशियल सा उसको थोड़ा बड़ा करके तो कट हम दे देते हैं बड़ा करके, और इजी तरीके से जो है वो उस रास्ते से बच्चे को डिलीवर करवा सकते हैं फिर हम। तो ये बड़ा ही एक जो है अहम है एपिज़ियोटमी का। पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि एपिज़ियोटमी हम क्यों देते हैं और किस वक्त देते हैं। ठीक है, फिर इसमें अभी जो है मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो है ये पहला जो जैसे ये पेरिटोनियम में, ये देखिए पेरिटोनियम में इंजेक्शन लगाने का तरीका। अब ये देखिए इंजेक्शन लगाने का कैसे तरीका होता है कि आप किस तरीके से जो है ये देखें, ये आप राइट साइड पर आपको ये क्या देना होता है, इंसिजन देना होता है जहाँ पर आप टीका लगाएंगे। और टीका कभी भी सीधे तरीके से नहीं लगेगा, ये 45 के एंगल से ही लगेगा ज़ैलोकिन इंजेक्शन। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप पहले इसमें इंजेक्ट कर देते हैं ज़ैलोकिन, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर जो कट देना होता है वो कैसे देते हैं हम, चीरा लगाने का तरीका क्या होता है। सही है, तो ये देखें। अच्छा, जब देखें एक बात आपको मैं बताती जाऊं कि जब इंजेक्शन हम देंगे तो तब भी 2 फिंगर ये देखें अंदर होनी चाहिए रेक्टम उसमें वजाइना के, और जो है प्रीनियम के, ताकि सपोर्ट मिल सके प्रीनियम को। सही, तो 2 फिंगर साइड पर ये देखें जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं, और 2 फिंगर क्या हैं वो अंदर हैं, ताकि किसी और जो है अज़ा वहाँ पर इसको इंजेक्शन ना लग जाए। जितना हिस्सा हमें चाहिए उतने ही हिस्से पर वो ज़ैलोकिन इंजेक्शन लगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको चीरा हम कैसे देंगे, जैसे कि मतलब उसको कैसे हम कट लगाएंगे। तो ये देखें एपिज़ियोटमी देते वक्त कौन सी सीज़र इस्तेमाल करते हैं, हम एपी सीज़र ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एपी सीज़र में नोक वाली जो साइड है वो बाहर की तरफ होगी, और जो थोड़ी सी राउंड होती है, कर्व शेप होती है, वो अंदर की तरफ जाएगी ताकि अंदर किसी भी हिस्से को डैमेज ना कर दे। ठीक है, फिर ये देख लें, ये एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि ये बैरूनी जिनसी अज़ा का जो है ना एक वो दिखाया गया है कि ये देखिए यहाँ पर ये है। अगर आप इधर लगा देते हैं कट उल्टे हाथ पर, तो ये देखिए एक सांप का पूरा जाल सा फैला होता है इधर। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई नर्व या कुछ डैमेज हो गया, कट गया, तो वो ज़्यादा ब्लीड हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है कि बैरूनी जिनसी अज़ा और पेरिनियम में सांप का जाल इस तरह फैला होता है। ये एक मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, तो ये इस तरीके से ये क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताती जाऊँ, थोड़ा इसके बारे में, एपिज़ियोटमी के बारे में थोड़ी सी तफसील के बारे में हम बात करते हैं कि टांके इस वक्त जो होते हैं वो लगाए जाए, टांके उस वक्त से पहले लगा दिए जाएं जब टिश्यू का सुन होना ख़त्म हो जाए। सही है, ये नहीं है कि अब आपने यहाँ देखे पहले आपने जो है वो इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करें। सही है, फिर उसके बाद आपने कट लगाना, और कट जैसे ही लग जाएगा फिर उसके बाद क्या है, डिलीवरी होने के बाद फौरी तौर पर क्या है, हमें टांके लगाने शुरू करने पड़ेंगे। ये ना हो कि सुनपन जो है वो ख़त्म हो जाए और मरीज़ को तकलीफ़ हो। तो अगर सुनपन ख़त्म हो रहा है कि मतलब उसको तकलीफ़ हो रही है, तो आप दोबारा फिर उसको थोड़ा मतलब ज़ैलोकिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं औरत के बारे में आपको बताती जाऊँ कि कौन सी पोजीशन आप बनाएंगे। वो लिथोटमी पोजीशन चुनी जाती है
क्योंकि इसमें जो मतलूबा मुकाम जो है उसमें क्या होता है कि इसमें मतलूबा मुकाम अच्छी तरह दिखाई देता है, सही है। जहाँ पर आपने स्टिच या टांके लगाने हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सीधा हो जाएगा लिथोटमी पोजीशन में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लिथोटमी पोजीशन हम एपी देते वक्त भी हमें बनानी ज़रूरी है, ठीक है। फिर टांके लगाने के दौरान जो है देखें, एक प्रॉपर रोशनी का होना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो लैंप है, लैंप की लाइट बिल्कुल डायरेक्ट उसके ऊपर आनी चाहिए जब आप स्टिच लगाएंगे। और जो भी पर्सन, चाहे डॉक्टर या कोई क्वालिफाइड मिडवाइफ अगर लगा रही है स्टिच, तो क्या उसके लिए एक आरामदेह चेयर का होना ज़रूरी है ताकि वो स्टिच को क्या करे, अच्छे तरीके से लगा सके। और फिर उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पूरे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए हमारे पास, सही है। मुनासिब आलात वाली एक ट्रॉली होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसमें जो है वो आपके पास उसमें गॉस पीस होंगे और फिर जरासम कुछ कोई महलूल पड़ा होगा। फिर उसके बाद उसमें ये होगा कि आपके पास स्ट्रिप्स होंगी, स्वाब्स होंगे और ड्राई कॉटन होगी, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। और जो इंस्ट्रूमेंट जो ज़रूरी हैं वो होंगे जिनसे आप वो पेशेंट को क्या कर रहे होगे, स्टिच लगा रहे होगे, वो आपके पास मौजूद चीज़ें होनी चाहिए, सही है। फिर उसके बाद ये कि अब देखें, हमने बात की थी लिथोटमी पोजीशन की कि ये हमेशा एपी देते वक्त लिथोटमी जो पोजीशन है ना वो सही रहती है। वो इस वजह से कि इसमें रगों में खून जमने यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी पेचीदगियों के ख़तरे को भी हम क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। अगर टांगों के ऊपर एक तो नीचे रख के बिल्कुल होगे ही नहीं, एपी दे ही नहीं सकते। दूसरा, कंफर्टेबल में जब पेशेंट नहीं होगी तो टांगों के ऊपर जब खून का बहाव ज़्यादा आ जाएगा तो फिर क्या हो सकता है कि वहाँ पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है खून जमने की वजह से, ठीक है। फिर ये कि जब भी आपने मरीज़ को एपी देते वक्त आपके जो ग्लव्स पहने हों, गॉन पहना हो और उस एरिया को पहले आपने क्लीन किया हो, साफ़ सुथरा किया हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये बड़ी तफसील बता चुकी हूँ कि वजाइना के किनारे पर सामने की तरफ परीनियम में पिछली तरफ या दोनों तरफ जो है खुद ब खुद चीरा लग सकता है। इसलिए मिडवाइफ को इस चीरे का नरमी से और मुकम्मल मायना करना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे कोई और नुकसानात ना हो जाएं, ठीक है। यानी कि चीरा बहुत ही ज़्यादा तरीके से लगाना चाहिए कि कोई और एपी देते वक्त कोई और ना नुकसान हम कर दें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर और बारीक किनारे पर बहुत सारी नसें होती हैं, उनके कट जाने का भी क्या हो रहता है, ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस बात का हमेशा जो है एपी के वक्त ख्याल रखना है कि ये कोई भी नस जो है ये कट सकती है, सही है। तो एपी जो है, एपी बड़ा ही अहम और बड़ा ही ये एक कोई भी आम बंदा नहीं कर सकता। ये जो है ये किसी भी महारतदार जो बंदा हो, जिसने जो कोई यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो, जिसने किया हो, गायनी की माहिर डॉक्टर हो या कोई माहिर वो मिडवाइफ हो, तभी ये प्रोसीजर वो कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताती जाऊँ, इस मकसद के लिए 1% लिग्नोकेन जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। कितने फ़ीसद? 1% लिग्नोकेन इस्तेमाल किया जाता है। टांके लगने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, इस वजह से कि पहले वो थोड़ा जब आप लिग्नोकेन पहले आपने दिया हुआ और अब टांके लगाने लगे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि उसको मरीज़ को दर्द महसूस कर रही है, तो इस वजह पर फिर दोबारा आप उसको लिग्नोकेन दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है। फिर इससे ये होगा कि वो पेनफुल कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, सही। फिर उसमें जो था मैंने आपको ये बताती जाऊँ कि अगर एपिड्यूरल ब्लॉक देना चाहते हैं आप,
तो फिर एपिड्यूरल उतने हिस्से को सुन करने के लिए हम दे सकते हैं। सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले वजाइना में उस ऊपरी जगह को तलाश करना चाहिए जहाँ पर चीरे का आगाज़ हुआ था। सही है। इस जगह से नीचे की तरफ टांके लगाते हुए वजाइना की पिछली दीवार को क्या करना होता है, जोड़ देना चाहिए। सही है। यानी कि टांके भी हमें इसी तरीके से लगाने चाहिए। टांके लगाने के लिए बेहतर है कि पॉली ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल किया जाए। सही है। डोरी जो है जिससे आप टांके लगा रहे हैं, उस धागे को क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना। वो क्यों? वो इसलिए कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर फिर वहाँ पर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी और वो काफ़ी तकलीफ़ अमल हो जाएगा बाद में। वजाइना में होने वाले दिगर मुमकिन शगाफ जो होते हैं, कोई अंदर लीजन आ गई, कोई अंदर अगर कट आ गए हैं, कोई टेयर है, तो उसको भी साथ ही रिपेयर कर देना जो है एक मिडवाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको नज़रअंदाज नहीं करना मिडवाइफ ने, उसको क्या करना है कि उनको भी साथ ही उसने रिपेयर कर देना है। ठीक है। ये एक मिडवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही। इसके बाद प्रीनियम के पट्टों के लिए ज़्यादा गहरे फासले पर इंटर रिपीटेड टांके इस्तेमाल करने चाहिए। सही है। इंटर रिपीटेड टांके इस्तेमाल करने चाहिए। इस मरहले में पट्टों की मोटाई का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना अहम है। ठीक है। पट्टे की मोटाई का दुरुस्त अंदाज़ा लगा कर ही आपको स्टिच लगाने चाहिए। इस तह की दुरुस्त मरम्मत अगर की जाए तो फिर पेल्विक फ्लोर को क्या मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। फिर वो उसकी ताकत वैसे ही बरकरार रहती है जैसे एपिज़ियोटमी से पहले थी। तो आज आपके सामने ये एपिज़ियोटमी की कुछ चीज़ों को मैंने रखा कि किस तरीके से हमें उसका कट इंसियन देना है और किस तरफ हमें इंसियन देना होता है और किस तरीके से हमने कट देना होता है और किस तरफ हमने नहीं देना जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो नसें मौजूद होती हैं। तो यकीनन आज आपको जो एपिज़ियोटमी की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आप जो है इस पे काफ़ी आपको नॉलेज हासिल हुई होगी। तो कभी कभी हम समझाने से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या पॉइंट करने होते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आप इसको लाइक भी करें क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनती हैं, बहुत टाइम निकाल कर जो है वीडियो बनाई जाती हैं। तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।